में डिपो धारकों से लाइव संवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। बता दें, डिपो धारकों को सीएम ने बड़ी सौगात दी है, बड़ी घोषणा सीएम ने किया है। मुख्यमंत्री ने डिपो धारकों के कमीशन 1.5 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए प्रति किलो कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि अगर केंद्र सरकार की ओर से डिपो होल्डर्स को कमीशन मिलने में देरी होती है तो हरियाणा सरकार उन्हें अपनी तरफ से कमीशन देगी। वहीं केंद्र सरकार से मिलने वाले कमीशन का हिस्सा आने तक हरियाणा सरकार धारकों का पूरा कमीशन स्वयं वहन करेगी। तो देखिए, आपको जानकारी देते, डिपो धारकों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी है। जो कमीशन निर्धारित किया जा रहा था, सीएम ने कहा कि अगर वो केंद्र सरकार से मिलने में कमीशन जो है डिपो धारकों को अगर देरी होती है तो वो जो कमीशन है वो सरकार देगी। 1.5 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए किया गया है कमीशन। ये बड़ी सौगात सीएम ने दिया है। कल के संवाद के दौरान सीएम ने बड़ी घोषणा की है। वहीं सीएम की विशेष चर्चा में अनुरोध किया गया था, डिपो धारकों की तरफ से अनुरोध किया गया था। कई डिपो धारकों ने सीएम से अनुरोध किया था, जिसके बाद कल सीएम ने यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा के दौरान सरकारी राशन डिपो धारकों से संवाद किया है। डिपो धारकों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार और लाभार्थियों से डिपो होल्डर सीधे जुड़े होते हैं। डिपो धारकों से उनकी और लाभार्थियों की परेशानी पर बात करनी है। इस दौरान सीएम ने राशन डिपो से 33% महिला आरक्षण और डिपो धारकों की अतिरिक्त आय का रास्ता निकालने का भी भरोसा दिया है। पीएस की मशीन के माध्यम से ही हर व्यक्ति का, कार्ड धारक का हिसाब रखा जाता है कि कितना राशन उसने लिया है, कितना नहीं लिया है। यदि इस महीने कोई व्यक्ति राशन नहीं ले जा सका है तो अगले महीने शेष बचा राशन भी वो ले जा सकता है। हमारे यहाँ कितना सामान आया है, कितना राशन मिला, कितना नहीं मिला, ये सब हिसाब किताब भी उसमें रखा जाता है। हमारा स्टॉक कितना है ये भी पता लगता है। कोई व्यक्ति अगर शिकायत करता है तो उसकी शिकायत भी उसी के हिसाब से दूर कर दी जाती है। अब टेक्निकल तौर पर हमने जब भी राशन की सप्लाई आपकी दुकान पर होती है उसी समय एसएमएस करके मोबाइल के माध्यम से उनको संदेश दे दिया जाता है कि अब राशन पहुंच गया है दुकान पर, आप अपना जाकर के राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम बने हैं, इस सिस्टम ने आपके काम को भी सरल किया है और सरकार के काम भी सरल किया है, उपभोक्ता जो है उसके काम को भी सरल किया है। कि राशन की दुकानें, ये भी महिला सशक्तिकरण के नाते से जो प्रयोग किया कि 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी, तो जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी उसमें महिलाएं अगर अप्लाई करती हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उनको जो है वो दिया जाता है। भले आप सरकारी राशन की दुकान का काम करते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सरकारी राशन की बजाय दुकान को ही सरकारी कह दिया जाता है कि ये सरकारी दुकान का राशन है। तो सरकारी राशन का दुकान होना एक बात है, राशन का सरकारी दुकान में होना ये दूसरी बात है। जो लोगों को लगता है कि आपकी दुकान सरकारी दुकान है तो जो आपकी छवि है वो सरकार की छवि बनेगी। इसलिए निश्चित रूप से आप कभी भी ऐसा कोई काम न करें जिससे सरकार की छवि पर भी फर्क पड़े या आपकी छवि पर फर्क पड़े। शुद्ध सात्विक काम करना यही आपके लिए एक प्रकार से अपेक्षित है।